हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सुपर 40 का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मौलाना साद आज लगभग 1 महीने के बाद भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। वही मौलाना साद जिसको लेकर आज दिल्ली पुलिस ने करीब 3 हफ्ते के बाद छापेमारी की दिल्ली से दूर शामली में, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ खाली ही दिखाई दे रहे हैं। और भी क्या है बड़ी खबरें, आइए देख लेते हैं। दिल्ली में जमातियों को इकट्ठा करके कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना साद अब तक फरार है। यूपी के शामली में पुलिस ने आज फार्म हाउस पर छापा मारा। विवाद के बाद से मौलाना साद फरार था। ऑडियो जारी कर कई बार खुद को क्वारंटीन बताया, कई बार आरोपों पर सफाई दी, लेकिन सामने नहीं आया। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने जमात पर बैन लगाने की मांग की। दिल्ली में जमातियों के कार्यक्रम से देश भर में कोरोना केस बढ़े हैं। देश भर में मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, कहा रमजान में मस्जिदें बंद रहेंगी, घर पर ही पढ़े नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखें ख्याल। कोरोना को धीरे धीरे हरा रहा है देश। पिछले 14 दिनों में 23 राज्यों के 78 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया। लॉकडाउन के बीच सरकार ने मोबाइल रिचार्ज, किताबों की दुकान और गर्मी की वजह से पंखे कूलर की दुकानें खोलने की अनुमति दी। कोरोना मरीजों की संख्या में गुजरात नंबर 2 पर पहुंचा। पूरे राज्य में 2400 से ज्यादा केस हैं। सिर्फ अहमदाबाद में ही 1500 मरीज हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से राहत देने वाली खबर आई है। यहाँ चिरायु अस्पताल से एक साथ 44 मरीजों की छुट्टी हुई। इनमें से 22 पुलिस वाले हैं। राजस्थान में कोरोना के 49 नए केस आए। मरीजों की कुल संख्या करीब 2000 के पास। 400 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं। जोधपुर में पुलिस ने रात को निकाला रूट मार्च। दिल्ली में करीब 90 नए केस आने से कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पास पहुंची। दिल्ली में करीब 90 इलाके सील हो चुके हैं। दिल्ली से नोएडा आने वालों की अब सिर्फ कर्फ्यू पास से हो रही है एंट्री। आज डीएनडी फ्लाईवे पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। डॉक्टरों पर कैबिनेट के अध्यादेश को राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूरी दी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने वीडियो जारी कर शिकायत दर्ज की। कोरोना मरीज पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में काम के दौरान डॉक्टरों, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल बाहर जमा करना होगा, क्योंकि मोबाइल से भी फैल सकता है कोरोना। लॉकडाउन में परेशान मजदूरों का यूपी से पलायन जारी है। लखनऊ से पैदल गांव जाते मजदूरों के पैरों में छाले पड़े। लखनऊ में काम करने आए मध्य प्रदेश के मजदूरों का बुरा हाल है। सीवर पाइपलाइन में रहने को मजबूर, खाना भी नहीं मिलने का दावा किया। पंजाब के लुधियाना में पेस्टिसाइड न मिलने से इस बार काफी फसल बर्बाद हुई है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बिहार में चाय बागानों पर भी असर पड़ा है। बागानों में लगी चाय की पत्तियां बर्बाद, किसान मांग रहे हैं मुआवजा। बिहार के हाजीपुर में रेलवे फैक्ट्री में मजदूरों का प्रदर्शन। लॉकडाउन में फैक्ट्री चलाने के बाद भी मजदूरों को नहीं दिया गया वेतन। कोटा में फंसे करीब 3500 छात्रों को मध्य प्रदेश लाया गया। बस से उतरने के बाद छात्रों की स्क्रीनिंग हुई। 14 दिन तक क्वारंटीन में भी रहेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का आदेश, मजदूरों और छात्रों से 1 महीने का किराया ना मांगे मकान मालिक, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, जब देश कोरोना से लड़ रहा है तब बीजेपी देश में नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी के बयान पर बरसी बीजेपी, कहा कांग्रेस का बर्ताव शर्मनाक, सोनिया गांधी को बयान वापस लेना चाहिए। सोनिया ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी तारीफ की, लेकिन मोदी सरकार को घेरा,
कहा 3 मई के बाद के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। लॉकडाउन में आर्थिक संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों का अतिरिक्त महंगाई भत्ता रोकने को कांग्रेस ने गलत बताया। कहा ये कदम अमानवीय है। कांग्रेस की बैठक में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बोले 1 लाख रैपिड टेस्टिंग किट की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 10,000 चाइनीज किट दी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए कांग्रेस की रसोई शुरू की। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा में सबका कोरोना टेस्ट करवाया। सारे नेताओं के आज सैंपल लिए गए। देश में मास्क की कमी न रहे, इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद भी मास्क बनाकर मदद में कर रही हैं योगदान। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। कहा पूरे महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुलें ताकि सरकार के पास कोरोना से लड़ने के लिए पैसा हो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। मजदूरों को भेजने के लिए मुंबई और पुणे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना टेस्ट के लिए डीआरडीओ की मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। रोजाना 1000 सैंपल की जांच करेगी। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार ने कोरोना की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए 10-10 लाख के इंश्योरेंस का ऐलान किया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज डॉक्टर, नर्सों, पुलिस और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। तमिलनाडु के मदुरई में मंत्री सेल्लर के राजू ने सफाई कर्मियों को सामान बांटा, लेकिन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में बकरियों की अचानक बड़ी संख्या में मौत के बाद हड़कंप मचा। प्रशासन कर रहा है बीमारी की जांच। एहतियातन बकरियों को क्वारंटीन किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में सैनिटाइजर की खेप ले जा रही गाड़ी में भीषण आग लग गई। सैनिटाइजर की 5000 बोतलें जल गईं। बाल बाल बचा ड्राइवर। मुंबई में समंदर के अंदर बोट में लग गई भीषण आग। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा लॉकडाउन के बाद भारत में एयर पोल्यूशन 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। ब्रिटेन में आज कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन का प्रयोग इंसानों पर होगा। ब्रिटेन में 5000 लोगों पर टेस्ट की तैयारी है। 5 जून तक आएंगे नतीजे।